सबसे पहले पैराथायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी मींस के उसके नॉर्मल फंक्शन। पैराथायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं? पैराथायराइड यानी पीटीएच हार्मोन, और उसका काम क्या होता है? कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाना। ये तीन कंडीशन होते हैं जिसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन रिलीज करते हैं। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन डी की मिकदार कम हो जाती है। सेकंड नंबर पे जब कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? कैल्शियम रिलीज करते हैं। वो मैकेनिज्म भी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। लेट सपोज कि ये अगर पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स हो, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो कैल्शियम को सेंस कर रहा होता है। अगर कैल्शियम इसके पास कम आ रहा है, ठीक, तो ये उसको सेंस कर रहा होता है, फिर ये क्या रिलीज कर रहा होता है? पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन रिलीज करता है। इस तरह अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन डी कम होता है, तो क्या होगा? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स के पास भी कम कैल्शियम जाएगा। वो जब सेंस करते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम है, तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा होता है, क्योंकि ये कैल्शियम को बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर फास्फेट की मिकदार इंक्रीज हो जाती है, सही, फास्फेट की यानी हाइपर फास्फेटीमिया जब होता है ब्लड के अंदर, तो क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज कर रहा होता है? जब भी एक्सेसिव अमाउंट में पीटीएच हार्मोन आ जाते हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, कैल्शियम और फास्फेट आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो प्री कैल्शियम की मिकदार हमारे पास कम होती है। और ये कौन से कैल्शियम को सेंस कर रहा होता है? प्री कैल्शियम को। इसलिए हाइपर फास्फेटीमिया लीड टू हाइपो कैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से फिर पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन रिलीज करते हैं। जब पीटीएच हार्मोन रिलीज हो जाते हैं तो इसके टारगेट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? किडनी एंड बोन। ठीक है, बोन के अंदर ये क्या करते हैं कि बोन के अंदर बोन फॉर्मिंग जो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल को ये एक्टिवेट करते हैं और वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं रैंक केमिकल। अब रैंक जब रिलीज हो जाते हैं तो अनदर सेल जिसको हम कहते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल यानी ओस्टियोक्लास्ट सेल, उस रैंक के लिए उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। ठीक, जब रैंक उस ओस्टियोक्लास्ट सेल के रैंक रिसेप्टर के साथ मिल जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, तो इस बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिव हो जाते हैं और उससे क्या होता है? बोन के अंदर ये वाला प्रोसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। मींस के कैल्शियम भी बोन से बाहर आएगा ब्लड के अंदर, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया, और साथ में फास्फेट भी बाहर आएगा। तो ये बोन के जरिए ये काम करवाते हैं। किडनी के अंदर ये क्या करते हैं कि किडनी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। वो क्या करते हैं कि वो कैल्सीडायोल जो इनएक्टिव विटामिन डी है उसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव विटामिन डी में, जिसको हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा अगर कैल्सीट्रायोल है या एक्टिव विटामिन डी है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की मिकदार ब्लड के अंदर बढ़ेगी। सही। इसके अलावा अनदर फंक्शन इसका पैराथायराइड हार्मोन के किडनी के ऊपर क्या होता है कि जो ये वाले सेल्स है इसके ऊपर 2 रिसेप्टर होते हैं, एक सोडियम के लिए और सेकंड फास्फेट के लिए। ये पैराथायराइड हार्मोन उस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो सोडियम के लिए रिसेप्टर होते हैं और फास्फेट के लिए। जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फास्फेट यूरिन के अंदर पास आउट हो जाता है। सही है, तो क्या काज करता है? नॉर्मली हाइपो, सही, फास्फोटीमिया, ठीक है, यानी फास्फेट की मिकदार को कम करवा रहा होता है नॉर्मली। ठीक, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन याद करना आसान है। बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी बोन की रिजॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ा रहा होता है। अब अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में फिर रिलीज होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, तो बोन तो बिल्कुल खोखले हो जाएंगे, पोरस हो जाएंगे, ओस्टियोप्रोसिस, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, सही है, उसकी तरफ बोन जा रहा होता है। किडनी के अंदर ये क्या कर रहा होता है कि किडनी के अंदर जो विटामिन डी की कन्वर्जन है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और ये एंजाइम ज्यादा से ज्यादा इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव विटामिन डी के अंदर, और फिर वो एक्टिव विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये इसके नॉर्मल फंक्शन है। अब आगे काजेस पे, जी जी नहीं, हाइपो, नॉर्मली अगर हम पढ़ते इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो ये हाइपोफॉस्फेटीमिया, क्योंकि देखो इधर कैल्शियम भी बाहर आ रहा है, सही है, साथ में फास्फेट भी बाहर आ रहे हैं। सही है, इस हार्मोन का मेन मकसद होता है कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन करना। सही है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आ रहा है बाहर, सही, साथ में फास्फेट भी आ रहा है, तो फास्फेट तो बाइंड हो जाएगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की फ्री कैल्शियम की मिकदार कम हो जाएगी,
फिर से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट होंगे, तो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ। ये क्या करते हैं कि कैल्शियम को बोन से बाहर निकालते हैं, साथ में फास्फेट को भी बाहर निकालते हैं। बोन के अंदर इनिशियली हम कहेंगे कि ट्रांजिएंट हाइपर फास्फेटीमिया होता है, लेकिन ये इस रिसेप्टर को जो रीएब्सॉर्ब करवाता है फास्फेट को, सही, उस रिसेप्टर को बंद करते हैं कि जितना फास्फेट बोन में से आए हैं ब्लड के अंदर वो यूरिन के अंदर पास आउट हो। तो नॉर्मली ये फास्फेट की एक्सक्रीशन करवाता है, सही, और कैल्शियम की रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा होता है। नहीं ना, अगर ये लेट सपोज ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो फास्फेट की रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगी, सही, वो फास्फेट कहाँ जाएगा, यूरिन के अंदर, तो यूरिन के अंदर ज्यादा होगा ना, सही, तो ब्लड के अंदर कम होगा, सही, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइपोफॉस्फेटीमिया काज कर रहा होता है, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट कम नहीं करवाता है, इतना कम करवाता है जो एडिशनल अमाउंट में पैराथायराइड हार्मोन ने बोन में से निकाला है, सही, ये इसका नॉर्मल फंक्शन। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म के काजेस, सबसे पहले प्राइमरी काजेस, प्राइमरी काजेस का मतलब कि हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर मसला है, यानी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मसला है। सबसे पहले एडेनोमा, अगर बिनाइन कैंसर है पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी एक्सेसिव अमाउंट में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, सही, पीटीएच इंक्रीज। सेकंड नंबर पे अगर सेल की तादाद बढ़ती है, सेल की तादाद अगर बढ़ती है जिसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, सेल की तादाद ज्यादा हो गई तो पीटीएच हार्मोन की भी सिक्रेशन ज्यादा होगी, वो भी लीड कर रही होती है हाइपर पैराथायराइडिज्म। लीस्ट कॉमन काज कार्सिनोमा, अगर मैलिग्नेंट कैंसर हो जाए पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर तब भी एक्सेसिव अमाउंट में पीटीएच हार्मोन रिलीज होंगे। या अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म हो, मल्टीपल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर अगर न्यूप्लाज्म हो, तो चांसेस है कि इस ग्लैंड के अंदर भी न्यू ग्रोथ हो जाए और उसकी वजह से पीटीएच हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंडरी काजेस, सही, या अगर इसके टाइप्स याद करने, स्पेशली टाइप 1 और टाइप 2, सही है। मोस्ट कॉमनली अगर हम मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म टाइप 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू टाइप 1 के अंदर, सही, जिसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म टाइप 2 वाला हो, उसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि पैराथायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हो और पीटीएच की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, सही। अब सेकेंडरी काजेस के अंदर मोस्ट कॉमनली क्रोनिक किडनी डिजीज, सही, कैसे क्रोनिक किडनी डिजीज, लेट्स सपोज के अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हुआ होगा, सही है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज है इसका मतलब क्या होगा कि फास्फेट की भी फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी और दूसरे जो मिनरल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी भी फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी। मेन फोकस किस पे होगा, फास्फेट के ऊपर। लेट्स सपोज के फास्फेट की फिल्ट्रेशन यहाँ पे अगर कम हो रही इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, सही है, तो वो फास्फेट कहाँ जाएगा, सही है, ब्लड के अंदर। फास्फेट की PO4 ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। अब जब फास्फेट ब्लड के अंदर आ जाता है, लेट्स सपोज ब्लड के अंदर हाइपर फास्फेटीमिया हो गया, सही, तो फास्फेट क्या करता है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और जो प्री कैल्शियम है उस ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग प्री कैल्शियम उसकी मिकदार कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया। हाइपर फास्फेटीमिया था क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से, क्योंकि फास्फेट की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही थी, नॉर्मली उसको एक्सक्रीट आउट करना था। अब किडनी फेल है, वो उसको फिल्टर नहीं कर रहे तो वो ब्लड के अंदर रिटेन रहेगा, ब्लड के अंदर रिटेन रहेगा तो वो कैल्शियम के साथ ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं और फ्री कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। हाइपरकैल्सीमिया फिर किसको स्टिमुलेट करते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड को पीटीएच हार्मोन की सिक्रेशन करवाना, सही, तो ये भी लीड कर रहा होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म को। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, जिस तरह के सीलिएक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, या क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन कंडीशन के अंदर एब्जॉर्प्शन खराब हो जाती है, स्पेशली विटामिन डी की, ठीक है। अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खराब है तो ब्लड के अंदर सस्टेन हाइपोकैल्सीमिया रहेगा, सस्टेन पीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, सही, तो विटामिन डी तो मस्ट है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही इसका मतलब ब्लड के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म, सही। अगर डिक्रीज विटामिन डी है, बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो एक फैक्टर ये भी था, सही, विटामिन डी की डिफिशियंसी, तब भी पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होगी। या अगर हम कैल्शियम की इंटेक कम ले रहे हैं, सही, डाइट के अंदर हम कैल्शियम कम ले रहे हैं, तब क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया पीटीएच हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, ठीक, किसी भी रीजन की वजह से,
डाइट में हम कम ले रहे हैं, या सन एक्सपोजर कम पड़ रही, या किडनी खराब है। लेकिन विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो उसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। सही है, ये क्लियर है सेकेंडरी काज। सही है, सेकेंडरी काज के अंदर मोस्ट कॉमन याद रखो क्रोनिक किडनी डिजीज, और सेकंड नंबर पे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, उसके अंदर कोई भी ऐसी डिजीज जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन खराब होती हो, स्पेशली पेट्स की, विटामिन डी की और कैल्शियम की। नेक्स्ट काज की अगर बात करते हैं, लीवर। नॉर्मली हमें पता है कि बाइल बनाते हैं और वो क्या करते हैं, पेट्स की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, जिसके बाद एंजाइम आसानी से उसकी ब्रेकडाउन करवा देती है। सही है, चाहे वो पेनक्रियाज के लाइपेज हो या पेनक्रियाटिक लाइपेज हो। अगर इस बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या पेशेंट को कोलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया, ठीक, तो प्रॉपरली बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल नहीं आएंगे तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी। ठीक है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अल्टीमेटली क्या काज कर रहा होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। या अगर पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो, पेंक्रियाज नॉर्मली बाइल जूस वो बना रहे होते हैं, डाइजेस्टिव जूस बना रहे होते हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहे होते हैं, उसके अंदर मेनली अगर लाइपेज कम बन रहा हो, अगर लाइपेज कम बन रहे इसका मतलब पेट्स की ब्रेकडाउन नहीं होगी। ठीक है, और साथ साथ में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी उसके अंदर खराब हो जाती है। तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन खराब होगी तो हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। लास्ट टर्शियरी काज, अगर पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज हो, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होगा, हाइपर फास्फेटीमिया होगा। हाइपर फास्फेटीमिया की वजह से क्या होगा, ठीक, कैल्शियम की मिकदार डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं। कंटिन्यूसली सिग्नल उसके पास जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड के पास कि रिलीज करवाओ पीटीएच हार्मोन। ठीक, जब टाइम गुजर जाते हैं, कंटिन्यूसली इसको सिग्नल मिल रहा होता है कि पीटीएच हार्मोन बनाओ, पीटीएच हार्मोन बनाओ, तो वो इस सिचुएशन को या इस सिग्नल को अडॉप्ट कर पाते, फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर अगर पैराथायराइड हार्मोन की नीड नहीं है तब भी ये उस कांस्टेंट अमाउंट में पीटीएच हार्मोन बना रहा होता है। इशू सेकेंडरी था, उसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर एटोमिसिटी आ गई, वो नॉर्मल अमाउंट में जितना उसको सिग्नल मिलता था अब नॉर्मल अमाउंट में उतना हार्मोन बना रहा होता है। तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज टर्शियरी काज। ठीक है, क्योंकि काज यहाँ पे था और उसकी वजह से खराबी किसके अंदर आ गई, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर खराबी आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म। या अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, एक्टिव विटामिन डी की मिकदार डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, विटामिन डी नहीं होगा तो कंटिन्यूसली सिग्नल जाएगा कि पीटीएच हार्मोन रिलीज कर दो, कैल्शियम की मिकदार कम है। तो एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि ये आदी हो जाते हैं उस वाले हार्मोन बनाने की। ठीक है, फिर ये सेल के तादाद को भी बढ़ाते हैं। समटाइम इसके अंदर इनिशियली फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है और बाद में पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन ये फिर कांस्टेंट अमाउंट में पीटीएच हार्मोन रिलीज करता है, चाहे फिर बॉडी को नीड हो या ना हो। फिर हाइपर इवन के अगर हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाते हैं फिर भी ये उतने अमाउंट में हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि ये अब एटोमिसिटी पे आ गया। सही, इसने वो कंडीशन अडॉप्ट की कि डेली इतने हार्मोन बनाने हैं, डेली मैसेज आ रहा होता है, तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से बनाऊं, चाहे मैसेज आए या ना आए। सही,